तो आज की क्लास है तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो कोड डिवीजन लिखना। तो एक्सरसाइज 1.2 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना हो? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हो। ऐसा ना, जैसे कोई संख्या 6 है यहाँ पे, पहले बहुत सिंपल सी चीज समझ दे। हाँ जी, जैसे 6 है यार, गुणनखंड करो, क्या आ जाएगा? 6 काटोगे 2 3 6 3 1 3 वाले के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ना कि उनको गुणनफल ज्ञात करना हो। तो 6 के गुणनखंड कौन सा है? 2 × 3 और लास्ट में 1 भी लगा दिए। हमें 1 तो कोई फर्क ना पड़े। तो ये यहाँ पे यार गुणनखंडों के रूप में या गया तो या हिसाब से लिख रहा है, मतलब क्वेश्चन। तो ये 6 के 2 × 3 × 1 ये कहा गया है गुणनखंड। कौन से? यही विधि है, कहा बोले तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलो चल रहे हैं। एक्सरसाइज खोलो छेड़ ना 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कौन सा होता है? पहले बताइए हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ठीक है। तो फर्स्ट के फर्स्ट में है, सबसे पहले दे रहा हूं 140 यानी 140। तो यहाँ क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से तो क्या करोगे? देखो यहाँ से 140 है, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, सब 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 0 0 70 बार काटोगे। उसके बाद फिर 2 से काटोगे तो 2 3 6 2 पन्ना 10 है जाएगा। फिर उसके बाद कैसे काटोगे? 35 कैसे कटेंगे? 5 से कटेंगे, 5 कटेंगे तो 7 से भी पहले छोटी से काटना भी, तो 5 सत्ते और 7 का इतना कटेगा ओनली 7 7 एकड़। तो यहाँ के अभाज्य गुणनखंड क्या आगे तुम्हारे 140 के 140 के अभाज्य गुणनखंड जो है ये आगे तुम्हारे 2 के बार है, 2 बार तक पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1 लिखो या मत लिखो, बात ही कोई फर्क नहीं आंसर। ठीक, एक्सरसाइज में देखो उत्तरवाना मौर्य का आंसर चेक कर देखो एक बार। वन ना दे रहा है मैं, अरे ये ना भाई थोड़ा या करो या मत करो, फर्क ना पड़ेगा बस कुछ भी। ठीक है, इसी प्रकार होंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ में सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। और कोई सा क्वेश्चन पूछ लो? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर चले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है तुम्हारा? तो इसी प्रकार है जाएंगे सारे के सारे सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ऐसा भी ये जांच करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एलसीएम भी ज्ञात करवाना, एचसीएफ भी ज्ञात करवाना। एलसीएम एचसीएफ होगा क्या? एचसीएफ और एलसीएम एक स्टैंडर्ड परिभाषा में क्या आ जाए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकता, यहाँ अधिकता के लिए बोल जावा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम, और लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी न्यूनतम। जो न्यूनतम हो वो होगा तुम्हारा लघुत्तम समावर्तक और जो हाईएस्ट हो वो होगा तुम्हारा महत्तम समावर्तक। ठीक, यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा में बोल दी जैसे कि एचसीएफ जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। दोनों में कॉमन हो तो वो होगा एचसीएफ, और जो दोनों में कॉमन हो और जो कॉमन ना भी होने पे वो भी लिए जावे तो वो क्या होगा? एलसीएम। जैसे कि मैं यहाँ 12 लिख दूं और मैं 14 लिख दूं। ठीक, दोनों में एचसीएफ एलसीएम निकालने होंगे तो मैं 12 को फैक्टर कराऊंगा यहाँ, ठीक है? तो 2 तिया 6 फिर 2 छिक्के 12 फिर 2 से काटो 2 तिया 6 फिर 3 से काटो 3 एकम 3। ये 12 फैक्टर क्या आए तुम्हारे? 12 के फैक्टर आए तुम्हारे 2 ×
इंटू 2 इंटू 3, तो 12 फैक्टर आ गए। वहाँ के बाद 14 फैक्टर करो, 14 फैक्टर करोगे 2 सत्ते 7 एकम 7, तो 14 फैक्टर क्या है तुम्हारे 2 इंटू 7, यही है। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करोगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हुआ जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा हो, फिर तो 2 कॉमन आ रही है, आ रही है। बार बार कोई कॉमन आ रहा दोनों में, कुछ भी ना आ रहा, तो यहाँ को क्या है जाएगा एचसीएफ 2, जो यहाँ को एचसीएफ है। ठीक, चलेगा आपके एलसीएम। क्या एलसीएम क्या होगा जो दोनों में कॉमन भी हो लेनो, वहाँ के बाद जो कॉमन के बचे वे भी संग लेंगे। तो कॉमन क्या है, 2 के बाद क्या क्या बचे, 1 2 और बची, फिर उसके बाद क्या बचे 3 बची, और उसके बाद क्या बचे 7 बचे। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 2 4 4 3 12 12 सत्ते 2 2 4 4 12 12 सत्ते 84। ये क्या आ जाएगा एलसीएम इनको 2 में 3 है, 182 है, 2 में 3 है। कौन से में 3 है, 2 है तो खाली दूसरे को पहला हो ना, ये क्वेश्चन अपने आप अपनी माइंड धरोगे ना, कोई सो पहलो वेलो हो ना। मैं आगे कह रहा हूँ हाँ, जो कॉमन जो ले रखे 2 ये ऊपर लाइन में एक ही ले जा रहा है। कॉमन देख दोनों में जो मिल लो 2 यहाँ में 2 यहाँ में, ये दोनों में तो एक कॉमन ले हो जाएगा, एक ले आए दोनों इधर दे होगा नीचे बता रहा हूँ, नीचे ये कॉमन है। कॉमन है एक बार मैंने क्या बताया एलसीएम जो कॉमन हो वही भी लेंगे, और जो कॉमन ना भी हो वे भी लेंगे। तो कॉमन है तो एक ही तो रही है ना खाली। हाँ, तो एक ही लेंगे, जोड़ा में तो एक ही लेंगे, और में 3 हमेशा 3 भी 2 ही, फिर 2 2 भी 2 3 3 भी 2 ही, तो 6 आ जाएगा। तो जैसा अब जैसे तुम लोग कहना चाह रहे हो, जैसे कोई ये पोजीशन मिल गई 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, और दूसरे को भी कोई यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ क्या है जाएगा, यहाँ में तो एक जोड़ा ही बनो, एक जोड़ा यहाँ बनो, एक जोड़ा यहाँ बनो, एक जोड़ा यहाँ बनो, एचसीएफ क्या है जाएगा 2 1 2 1 3 1 3, तो 2 2 4 4 3 12 12 की 36। और यहाँ पर एलसीएम कितना है, एलसीएम भी 36 है। सबसे पहले कॉमन बारे में लेंगे, तो बाकी बात क्या कुछ बच रहो, कॉमन क्या रहेगा, कुछ बच रहो इंदर में, ना बच रहो तो छोड़ दो। गाइस आई समझे। अब एक साइड क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो। पहला क्वेश्चन क्या हो ना, देखो और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। 26 और 51 91 क्वेश्चन नंबर 2 को है फर्स्ट है 26 व 91, ठीक है, ठीक है भाई 26 91, तो 26 के वो फैक्टर करो, यहाँ देखो 26 के फैक्टर करोगे तो ये क्या है, पहले 2 से काटोगे, 2 से क्या बार खत्म 13 बार खत्म, 13 का ही कटेगी ना कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से कटेगी, 13 एकम 13, ठीक। तो 26 के फैक्टर क्या क्या है तुम्हारे 2 गुणा 13, ये है वाक्य बाद, फिर वहां में है 91, 91 को फैक्टर करो कितने कटेगा 13 7 91, पहला काटे वो 7 7 एकम 7, फिर 7 21, 13 बार खत्म, फिर 13 13 से कटेगी तो अभाज्य संख्या 13 एकम 13, 30 बार खत्म। तो ये 91 के फैक्टर क्या क्या है तुम्हारे 7 × 30, ठीक है। अब यहाँ पूछ लो क्या एचसीएफ व एलसीएम क्या कीजिए सबसे पहले, तो एचसीएफ क्या है जाएगा तुम्हारा, एचसीएफ में क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या नजर आ रहा दोनों में 13, जोड़ा में तो एक लेना ना दोनों में लेना, तो ये क्या आ जाएगा 13, तो एचसीएफ ले जाएगा, ठीक। बात पूछो एलसीएम, एलसीएम मैंने क्या बताई जो कॉमन हो वो भी लेना, कॉमन क्या 13 गुणा जो कॉमन ना हो वो भी लेना, तो 2 और 7 बचे गुणा में एलसीएम तो गुणा करो क्या आएगा 182, 13 यानी 13 इंटू 7 दूनी 14, 14 की 42 का 2 हासिल को 4, 14 की 14 4 182। अब वहां क्वेश्चन में एक बात और है तुमसे,
दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हों या ना हों, ये जांच कीजिए। तो जांच के लिए क्या करोगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू में बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ। यही है, ये हमें जांच करना है दोनों बराबर हों या ना हों। तो सबसे पहले 26 गुणा दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 इंटू 91 इक्वल टू एलसीएम कितना आया तुम्हारा, एलसीएम 182 गुणा में एचसीएफ कितना 13 गुणा 3। ठीक है, अब इनकी गुणा करें 26 से 26 का 6 कहाँ से 2, 26 निम्मा कितने हुए 9 6 के 54 का 4 कहाँ से 5, 9 दूनी 18, 18 के 5 कितने है 23, 234 है। ठीक है, तो 234 प्लस के क्या आ जाएगा 2, तो 236 बराबरी कितना आ जाएगा 13 गुना यहाँ करोगे 100 13 2 26 का 6 कहाँ से 2, 13 अट्ठे, हाँ 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और हासिल क्या 2, 104 और 2 106 बचे 10, 13 13 10 कितना आएगा 23। तो ये दोनों कैसे आ गए समान, तो ये मॉडल जांच एक चलो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ में और तो कुछ ना पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चले हैं। 3 में क्या रहेगा, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है तीसरे की तरह, मतलब दूसरे की तरह। क्या में क्या 3 डिजिट दे रखी है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया हम, तो पूछो छेड़ देना फर्स्ट का है तो सेकंड क्वेश्चन नंबर यहाँ में तीसरे में क्या करेगा, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 12 15 21 को, 17 23 29 को, 8 9 25 को। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम पहले ही। हाँ बात सही है। तो 12 15 व 21 ठीक है भाई। तो पहले तो करोगे गुणनखंड विधि द्वारा 12 करो, तो 12 करोगे 2 के 12 2 3 6 3 1 ठीक है। फिर बात करोगे 15 के, 15 कैसे काटो 3 से 5 1 ठीक। उसके बाद 21 के करोगे 3 7 21 7 21 3 7 21 7 1 ऐसी है। ये सब के तुम्हारे क्या है फैक्टर आ गए। 12 के क्या क्या है तुम्हारे, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 क्या है तुम्हारे, 15 का है 3 इंटू 5। फिर आपके बाद क्या है 21 के 3 इंटू 7 ठीक है। ये आए तुम्हारे। तो सबसे पहले मैंने क्या होता है एचसीएफ क्या करोगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समानता। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें, जो सबरेट में कॉमन होते हैं, सब में कॉमन क्या क्या आ रहा हो देखिए आज के। तो एक तो 3 कॉमन आ रहा हो, 3 और कॉमन का मतलब हो जो 3 और में मिले, 3 और में 3 कॉमन आ रहा हो और ये 3 कॉमन आ रहा। उसके बाद कुछ संख्या कॉमन ना आ रही ऐसा नहीं है। तो आपको एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या बचा एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या बताया मैंने, एलसीएम बताया जो सबरेट में कॉमन हो वो भी और जो कॉमन से बचे वो भी। तो ये क्या आ जाएगा, तो 3 तो पहले आएगा जाएगा कॉमन है, उसके बाद
अब यहाँ टर्म में देखो, 4 दो। 12 पंजे 60 60 और 2 इंटू 2, सात। उसके बाद यहाँ क्या बचे, 5 बचे, यहाँ 7 इंटू 5 इंटू 7। एक चीज और है, देखो यहाँ जगह, यदि यहाँ जगह कोई संख्या 1 2 होती, यहाँ 2 और 1 कोई संख्या बदल के यहाँ 1 और 2 फैक्टर बढ़ जाता, अब इन दोनों में तो 1 लिया जाता, ना कि अलग अलग लिए जाते, आई समझे। यदि दोनों में भी मिल रहा हो ना, तो यानी एचसीएफ में तो तीनों में मिलना चाहिए, यदि एलसीएम में दोनों में मिल रहा हो तो उन दोनों में तो 1 ही लिया जाएगा, ना कि यू अलग और ये अलग लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 किया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 7 गुना 7 में करोगे 420, यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, उतार कर देना। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, एचसीएफ 360 पर 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और नेक्स्ट में एलसीएम 306 व 357 ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो। अब बाकी एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हो दोनों संख्या को अपनी तरफ से। अब ये हमें ना पता 9 ही आएगा या और कुछ संख्या ही, बट पर लेकिन हमें दिया है उसमें एचसीएफ 9 दिया हो, तो हमें 9 ही मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सूत्र सा होगा, मतलब फॉर्मूला होगा तुम्हारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर टाइप हो गए एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हो गए, ठीक। अब इनमें से तुम्हें तो कोई सी एक संख्या छुपा दे, कब आपको मान ज्ञात कीजिए, जैसे माने दोनों संख्या दे दे, अब जैसे सवाल में एलसीएम दे दो, पूछ क्या रहा हूं मैं, एलसीएम पूछो दोनों संख्या को, क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 व 657 को, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ हमें दियो, दोनों संख्या भी दी हुई है, ऐसे में संख्या कौन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या कौन कौन सी है, संख्या तुम्हारी 306 व 657, और दोनों को एचसीएफ कितना दिया हुआ, एचसीएफ दिया है आपका 9, ज्ञात क्या करना हो हमें, एलसीएम इन संख्या को ज्ञात करना हो, ठीक। तो एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम निकाला हुआ, एलसीएम इधर रखा हो गया, इनटू में जो एचसीएफ है इधर भी इसके भाग में भेज देंगे, दोनों संख्याओं को गुणनफल में भाग में चला जाए, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन एचसीएफ, यही होगा ना, क्योंकि एचसीएफ ज्ञात कर, सॉरी एचसीएफ हमें ज्ञात करना, एचसीएफ हमें दिया हुआ, तो ये एचसीएफ में इधर को यहाँ क्या भेज दोगे, डिवाइड कर दो, यानी भाग में पहुंचा दोगे, तो बटे में भाग में जाएगी। यदि तुम्हें एलसीएम ना देगा, एचसीएफ दिया हो, तो क्या एलसीएम दिया हो, एचसीएफ ना दिया हो, तो एचसीएफ यहाँ जाएगा, एलसीएम कहाँ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो कराओगे तो दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक तो 306 इंटू यानी गुणनफल इंटू 657 अपॉन कितना आ जाएगा 9। अब यार 9 से काट लो, तो 9 से यार 306 काटोगे, 9 दिया 27, क्या बचे 3, यहाँ 36, 9 चौक 36, तो 657 में यानी 34 इंटू 657, यानी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक मल्टीप्लाई साइड में कर लो, 657 में 34 की मल्टीप्लाई, 4 7 28 8 2 4 पन्ना 20 2 22 का 2 5 2 22,324 24 कितने आएगा 22,338 प्लस के 3 7 21 के 5 2 3 5 15 और 17 का 7 5 2 1 3 6 18 19 8 3 7 6 13 12 2 इतने यारो हैं आंसर हां रुक जाओ मैं देख है तुमने 13 की दवा 3 आई हां 7 13 को मैं 22,300 इतना यार सही सही है
22,338 सही है। क्या होगा इसका LCM। ठीक है, आया समझ? तो नोट डाउन कर लेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम्हारा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या क्या होगा? सिद्ध करवाना। सिद्ध करवाओ। 5 में 6 में भी। आवाज ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ का मतलब है कोई संख्या 6 की पावर n को कोई अंक 0 पर समाप्त हो सके। क्या मतलब ये? या तो पहले सवाल समझने से पहले एक बात बताओ, कोई भी संख्या है, जैसे मैं 12 लिख दूं, 12 में 0 आ सके? एक चीज काई संख्या में 0 आने के लिए काई चीज को होना कौन सी जरूरी है? 0 कब बनेगी संख्या में? 5 और 10 का। 1 2 को होना चाहिए, 5 को होना चाहिए। यदि संख्या में 2 और 5 को है या को जोड़ा है तो 0 आएगी, अब वरना यू ना आना तो 0 ना हो। ऐसा ना मैं बता रहा हूँ, बता लो तो 2 × 5 कोई भी संख्या लो, यदि 2 के जगह 5 है तो 0 बनाएगी उस संख्या में। 5 दूनी 10 और 2 के जगह 10 है तो भी 0 बनाएगी। हैं? 2 के जगह 10 है तो हाँ वो तो 10 है या 10 है, क्या कर सकेगा? 5 × 2 में ना करेगा तो बात तो हुई है ना? है यानी वहां का फैक्टर करोगे तो 5 और 2 में तब तोड़ोगे तो 5 और 2 मिलके ही क्या बनाएंगे? वे 0 बनाएंगे, वरना इनके अलावा कोई संख्या 0 ना बना सके। यदि इनमें से एक भी एब्सेंट है वो ना, जैसे तुमने कहते 5 के बाद क्या लिखोगे तुम? जैसे 9 का 10, यहाँ में तो 2 ना, यहाँ में है क्यों ना 2 जाकर फैक्टर करो। 5 × क्या 2 है ना? है अभी 5 तो एक ही 0 बनाएंगे। यदि आप 5 के लिए 0 बनाने के लिए हमें 1 और 2 होना चाहिए, जब जाके आके भी 0 बनती, या के साथ जब 0 बनती, जब 2 0 आ जाती। जैसे 5 यहाँ 5 होती और यहाँ 5 × 2 होती तो कितना 50 × 2 आ जाता है। 5 नंबर 50, 5 नंबर 50, 50 100, 2 0 बन गई उसमें, वही ना बनी? तो ये उसी प्रकार तो यहाँ क्वेश्चन में यानी अब तुम्हें इतनी पता लग गई कि काई संख्या में 0 बनने के लिए 2 × 5 को जरूरी है जोड़ा। बड़ा संख्या में होंगी जितनी 0 चाहिए, जैसे 2 0 चाहिए, 3 0 चाहिए हमें, जैसे 3 0 के लिए कितने 5 और 2 की जरूरत है। या के लिए एक तो 2 5 की जरूरत है, या के लिए 1 2 5 की जरूरत है, या 0 के लिए हमें 1 2 5 की जरूरत है। यानी कितने 2 आ गए? 3 तो 2 आ गए, 5 3 आ गए, यानी 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। सॉल्यूशन करने पर जो भी आएगा वो 3 0 आएगा। ऐसा समझा? तो क्वेश्चन में यही बात कह रहा हो, क्वेश्चन में इसी बात कह रहा मतलब कि 6 की पावर n पर 0 पर समाप्त हो सके 6 की पावर n। n यहाँ पर क्या है? नेचुरल है, नेचुरल संख्या नंबर। नेचुरल नंबर जैसे 1 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नेचुरल संख्या होंगे तुम्हारी। तो 6 की पावर n है, n यहाँ कुछ भी हो सके, हमें n तो कोई मतलब ना है, नेचुरल नंबर है, हमें 6 से मतलब। 6 में 0 के लिए क्या होना जरूरी है? फैक्टर में 2 5 2 × 5 होना जरूरी है, ये तो तुम्हें पता हो। तो या फिर फैक्टर करोगे 2 3 6 3 1 3, या फिर फैक्टर में 2 5 आ रही है ना आ रही, तो ये हमेशा कभी भी n के लिए 0 पर समाप्त ना है। हिंदी लिखनी थोड़ी सी अतः यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा, अतः 6 की पावर n को 0 पर अतः 6 की पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 की जरूरत है, जो इसमें अनुपस्थित है यानी है ना। तो अतः 0 पर समाप्त हो 6 की पावर n को 0 यानी 0 पर समाप्त होने के लिए के लिए 2 × 5 का गुणनखंड होना जरूरी है, होना
जरूरी है। तो अतः 60 पावर n, अतः 60 पावर n n यानी नेचुरल n, 60 पावर n n के लिए, किसी भी n के लिए, यहाँ पर n का प्राकृतिक संख्या, ठीक, n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी 0 पर समाप्त होने के लिए 2 into 5 को एक गुणनखंड होना जरूरी है। यानी अतः 60 पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2 into 5 का एक गुणनखंड होना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा, तो 60 पावर n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक जीवन तो लिखिए, तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन 5 है वो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। 6 में क्या कह रहे हो, तुम्हारे में कह रहे हो व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 प्लस के 13 और 7 एवं यानी 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस के 5 एक भाज्य संख्या है। क्यों एक भाज्य संख्या है? सबसे पहले भाज्य संख्या का एक पैटर्न सुनो तुम। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य पूछ रहा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है भाज्य संख्या की सबसे पहले पहचान क्या हुआ है? जो कट जा काई संख्या थे भाज्य संख्या। एक तो संख्या होगा, जैसे मैंने बता दी 5 कैसे अभाज्य संख्या है? 5 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य ना भाज्य। अभाज्य कैसे पहचान करी? या तो ये एक पे कटेगी या स्वयं से कटेगी, या के अलावा कहीं तीसरी संख्या से ना कटेगी, तो वो संख्या क्या होगा? अभाज्य। अब भाज्य की क्या पहचान हो गए? एक तो अपने आप से कर सकते। भाज्य जैसे मैं लिख दूं 15 एक तो एक से कट जाएगी, एक से हर कोई संख्या कट जाएगा और स्वयं से हर कोई संख्या कट जाएगी। ठीक, स्वयं से भी और ये 5 से भी कट जाएगी। इनके अलावा एक तीसरा गुणनखंड होना जरूरी है, जाते कट जा मतलब तीसरा तो होना जरूरी, के अलावा कोई एक्स्ट्रा हो या दो संख्या कट हो, बात कोई फर्क नहीं है, पर एक तीसरा होना जरूरी है। तो ये 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, तो 4 है। हमारी परिभाषा क्या है? भाज्य संख्या के लिए कोई भी संख्या 2 यानी स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटनी जरूरी है, तो क्या होगा? भाज्य संख्या। ऐसा ना, और ये क्या अभाज्य में क्या आ जाएगी? जो संख्या स्वयं में एक से कट ओनली, तो वे क्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर चलो। तो क्वेश्चन है संख्या दे रहा है तुम्हें 2, एक तो 7 इंटू में 11 11 13 प्लस के 13, और दूसरी संख्या दे रहा है तुम्हें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5, ये दे रहा है। ये याद रखिए कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है तुम्हें? 7। यहाँ में देखो, यहाँ में कौन तो छठो, तो 7 को 13 कॉमन आ रही है दोनों। देखो ये तो एक इंटू में दोनों सब एक संख्या इंटू में ना है, ये प्लस 13, तो दोनों क्या कॉमन आ रहे हो? तो 13 कॉमन आ रहा हो ना, 13 कॉमन ना आ रहे हो। यहाँ क्या बची? 7 इंटू 11 प्लस के 13 चली गया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस के 1 बचा ना बचा। तो ये क्या है जाएंगे 13 इंटू में 7 से 77 है, यानी 77 प्लस के 1, तो ये क्या है जाएंगे 13 इंटू 78, और इंटू में 1 कर सकूँ ना,
तो यू संख्या तो स्वयं से 13 से कट रही है, 1 से कट रही है, दूसरे अलावा आप गुणनखंड सॉल्यूशन करने पे वो 78 से कट रही है। तो कैसे कट रही है? 3 संख्या से कट रही है ना, कट रही। तो 3 संख्या के लिए क्या बताया मैंने तुम्हें? जो संख्या 3 से कटे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्यों? क्योंकि यह दी हुई संख्या 3 संख्याओं से विभाज्य है, यानी 13, 78 और 32। तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और उसी प्रकार यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? क्या कॉमन आ रहा दोनों में? यहाँ प्लस 5 है, क्या है? यहाँ प्लस 5 है, 5। और ये क्या समझ मैं यहाँ प्लस 5 13। तो यार 5 कॉमन आ रहा हो ना, आ रहा ये तुम्हारा 5 कॉमन ले लिया यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा? 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। चलो यहाँ क्या बचा? 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 की गुणा करो, 4 करना पड़ेगा, प्लस के क्या बचा? 1। वही तो बचा 5। चलो तो ये क्या बचा? ये क्या हो जाएगा आपका? 5 इंटू, तो ये 7 6 42 गुणा में 4 के 12, 12 दूनी 24 प्लस के 1। उसके बाद करोगे 5 इंटू में ये 24 गुणा 24 दूनी 48 का 8 5 इंटू 4, 24 चौका 96, 96 और 4 कितने गए? 100 प्लस के 1। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 109 और इंटू। तो ये क्या संख्या तक विभाज्य है? ये कितने है ना रे? तो अतः दी हुई संख्या अन्य 3 संख्याओं यानी दी हुई संख्या अन्य 3 संख्याओं से विभाज्य है, यानी विभक्त है। तो यह संख्या, तो दी हुई संख्या भाज्य संख्या होगी। क्या? यानी दी हुई संख्या 3 अंक विभाज्य है, तो क्या होंगे? जो 3 अंक विभाज्य होने पर क्या है? भाज्य संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो। तो ये क्या है? दी हुई संख्या क्या है? भाज्य है। यही चीज पूछा तो सिद्ध कीजिए। तो हमने सिद्ध कर दिया, तो यार नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है वो तुम्हारा? रुक जाओ तुम। यार इससे कोई बात बता दो। बता दो भाई। डेट हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज को तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट बचा है ना? लास्ट क्वेश्चन देखो तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद? तो देखो यहाँ जी कोई वृत्ताकार गोला है, ठीक है भाई? कोई गोला है, रेस को यहाँ पर 2 जने दौड़ रहे हैं, यानी सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है। उसके बाद 12 मिनट में कौन लगा रहा हो? 12 मिनट में रवि लगा रहा हो। दोनों एक ही स्थान पे एक ही समय प्रारंभ करें चलो। जैसा कि वे दोनों यहाँ खड़ी है भाई, आज के देखियो यहाँ खड़े, सोनिया भी यहीं खड़ी है, सोनिया वे रवि। सोनिया कितने मिनट में चक्कर लगा रही है? 18 मिनट में। और रवि कितने में लगा रहा हो? 12 मिनट में। ठीक है, तो पहले कौन सा चक्कर लगा रहा हो? मिलीमीटर। रवि तो पहले लगा रहा हो, तो 12 मिनट में लगा दे, और जबकि 6 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, यानी 18 मिनट में लगा रही है सोनिया। हाँ यहाँ देख, तो 18 मिनट में। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा हूँ, जैसे ये दोनों दौड़ रहे हैं, तो कौन से पुनः कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे? यानी यहाँ से स्टार्ट हुई दोनों,
दोनों कितने समय बाद 6 मिनट बाद। एक जगह मिलेंगे। जैसे दोनों ने एक साथ प्रारंभ करी, प्रारंभ करने के बाद तो अगर रवि तो आगे निकल जाए, वो 6 मिनट में चक्कर लगाएगा और ये 18 मिनट में, तो ये पीछे रह जाएगी, 6 मिनट लेट आएगा या टाइम। तो ऐसा रवि कितने मतलब चक्कर लगाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रवि आते इतना एक्स्ट्रा टाइम भाग लेगा कि दोनों एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, या चीजें क्या करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले पुनः प्रारंभ स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो इनको दोनों का एलसीएम ले दो। क्वेश्चन नंबर 507, तो 18 व 12 एलसीएम का एलसीएम एलसीएम ले नहीं पा रहा, तो अगर दोनों में जो टोटल टाइम आएगा कॉमन है जो एक समय पे मिलेंगे, तो वो है यहाँ से न्यूनतम टाइम, कम से कम। न्यूनतम के लिए क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा, 18 का फैक्टर करोगे 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, उसके बाद 12 के करोगे 12 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो मैंने क्या बताया, 18 और 12 दोनों को एलसीएम लियोगे तो 18 फैक्टर क्या क्या है तुम्हारा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 आए। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें, जो दोनों में कॉमन हो वो भी, और जो दोनों में कॉमन ना हो वो भी। देखते ये कॉमन है दोनों में, ठीक, अरे ये जोड़ा कॉमन है, बाकी ये दोनों कॉमन ना, तो एलसीएम क्या है जाएगा, एलसीएम है जाएगा तुम्हारा एक तो 2 आ गो इंटू एक 3 आ गो, ये कॉमन बचेगा 3 और 2 बचे, एक 2 बचे, एक नया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 3, तो वे 36 मिनट बाद कहाँ मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे। वे दौड़ेंगे 36 मिनट बाद, फिर दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, फिर रवि आगे निकल जाएगा, ऐसे ही फिर दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्या 36 मिनट बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। अतः यहाँ में लिख दोगे, अतः सोनिया व रवि दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 फ्री खत्म होगा। बाद नेक्स्ट आपको ये 1.3 और 1.4 पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं।